जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी बिहार में छपरा जिले में जो 40 से ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो जहरीली शराब पीने से। दो तरह से बातें हो गई है। एक तो पॉलिटिकली रूप से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और दूसरा जो है नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का पॉलिसी है वो फेल हो गई है, और जिसके कारण शराब नकली शराब मिल बाजार में रहे हैं, और सस्ते के चक्कर में गरीब व्यक्ति जो होते हैं शराब पी लेते हैं। तो ये जो मर रहे हैं इसका जवाबदेही क्या नीतीश कुमार के ऊपर थोपा जा सकता है, और फिर क्या नीतीश कुमार के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, जैसा कि बहुत से पॉलिटिकल पार्टी वाले भी बोलने लगे। लेकिन अब चिराग पासवान जी जो हैं, जो सांसद भी है, वो खुल के करने लगे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसी को इस वीडियो में डिस्कस करें कि क्या चिराग पासवान जी जो बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तो क्या नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है। और चिराग पासवान जी जो एफआईआर दर्ज बोल रहे हैं करने के लिए, या एफआईआर होना चाहिए, उनका कहने का या मांग करने का मकसद क्या है, ये भी इससे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए का बहुत बड़ा हाथ जो है चिराग पासवान जी है। मीन्स बीजेपी का बिहार में बहुत बड़ा हाथ जो है, एक हाथ समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रांग एक व्यक्ति है बीजेपी के लिए चिराग पासवान जी। और अभी बिहार में जब भी उनका सहयोग की जरूरत होती है बीजेपी को, तो बीजेपी उससे उसको मांगती है, और चिराग पासवान जी बीजेपी का सहयोग करते हैं। वही एक व्यक्ति जो है चिराग पासवान जी अभी नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की जो बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताया कि क्या एफआईआर दर्ज हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, अगर होगा तो क्यों होगा, इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, और देखिए कि एफआईआर दर्ज नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए। मीन्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हर डिस्ट्रिक्ट में टाइम टू टाइम शराबबंदी कानून जो लागू है उसके कारण जहरीली शराब पीते हैं सस्ते के कारण, और मरते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है या होनी चाहिए या नहीं। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि चिराग पासवान जी अब खुल के बात करने लगे हैं कि एफआईआर दर्ज नीतीश कुमार के होना चाहिए। तो यहाँ मैं बता दूं, एफआईआर दर्ज एक गवर्नमेंट में जो व्यक्ति होता है, जो चीफ मिनिस्टर के पर होता है, उस पर जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं कि वहां पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसको मैं बताता हूँ कि जनरली जो है गवर्नमेंट का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। और जैसा कि बिहार में बहुत ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे होम मिनिस्टर अलग व्यक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री अलग व्यक्ति होते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री भी है और होम मिनिस्टर भी है। इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए बहुत ही जो है मेहनत करना पड़ेगा, जो भी एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस है वो नीतीश के कंट्रोल में है, और वो पुलिस नीतीश के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। ये सिंपल नहीं है कि एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे और नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर को लिख ले। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि एफआईआर दर्ज क्यों हो सकती है उनके ऊपर।
जो अभी सामूहिक रूप से या एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है, या बोल सकते हैं कि बहुत से व्यक्ति छपरा में मरे, 40 व्यक्ति कम से ज्यादा है, कम नहीं है वो। और टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट जो है अलग डिस्ट्रिक्ट में भी मरते हैं। अभी छपरा से सटे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा घटना हुआ है। और देखा जाता है कि कुछ समय नालंदा में भी हुआ था, और हर तरह जगह पे हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार का पॉलिसी जो शराबबंदी का है, उसका साइड इफेक्ट। सो पटना हाई कोर्ट ने भी कह चुकी है कि इस पॉलिसी के कारण जो है साइड इफेक्ट में नौजवान जो है ड्रग्स लेते हैं, या तो फिर मेडिसिन जो नशे के रूप में यूज किया जाता है वो लेते हैं, या तो गांजा पीते हैं। तो ये सब जो है साइड इफेक्ट। इसलिए जो है अगर कोई सरकार का पॉलिसी जनता के लिए सामूहिक रूप से घातक हो जाता है, तो वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। और एफआईआर दर्ज जो है उस पॉलिसी से क्या घटना हो रही है उससे रिलेटेड किया जा सकता है। अब है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज, जैसा कि मैं बताया कि इसलिए भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जो शराबबंदी कानून लगाया है, उसका जो है इफेक्ट क्या हो रहा है कि जहरीली शराब गांव घर में जो बनते हैं या समाज में जो दूर दराज में बनते हैं, वो सस्ते क्वालिटी के होते हैं और अच्छे नहीं होते हैं। उसको व्यक्ति सस्ते में खरीद के पी लेता है, क्योंकि बिहार में शराब जो है एक तरह से अब आप कह सकते हैं, जैसा कि मीडिया में है या आम पब्लिक बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ब्लैक मार्केटिंग का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि शराब जो है 100 रुपए का सामान 500 रुपए में मिलता होगा, 600 रुपए में मिलता होगा, क्योंकि इतनी कड़ी जो है वहां पे सुपरविलियंस हो रहा है या वहां पे कंट्रोलिंग कर रही है पुलिस, फिर भी शराब मिल रही है। मीन्स हो गया कि वहां पे 100 रुपए का चीज 500 रुपए मिलता हो। जैसा कि एक व्यक्ति ने बताया भी था, एक रिक्शा पुलियर ने बताया था कि हम 500 रुपया में 8 बोतल खरीदते हैं, या 400 रुपया में 8 बोतल खरीदते हैं। बोतल नहीं, ग्लास खरीदते हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो ये क्या सभी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी महंगी शराब खरीदे। तो इसका जो है वो सस्ते शराब खरीदते हैं, और वो जहरीली शराब होती है, वो ठीक से बनती नहीं है, तो मृत्यु हो जाती है। और ये सामूहिक रूप से मृत्यु हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में मृत्यु हो रही है। तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट पर एक जो है जनसमूह जो है, उसकी जो है प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सरकार इस पर अगर ध्यान नहीं दे रही है, इस पॉलिसी को हटाने के लिए, या तो पॉलिसी में सही से पकड़ करने के लिए, ताकि जो है आदमी मरे नहीं या शराब बिके नहीं, तो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उस गवर्नमेंट में बैठे व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज किया जा सकता है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हाई जो है सॉरी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया है, और जो छपरा में घटना हुई है उसके अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट पीआईएल दर्ज किया, जो मुआवजे की भी मांग की गई है, और कर जो इन्वॉल्व है इस चीज में उसके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने की बात की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का मामला अलग मामला है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वे में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का जो है प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जैसा कि मैं बताया, क्योंकि बिहार की पुलिस जो है नीतीश के कंट्रोल में है, और नीतीश के कंट्रोल में रहने पे जो है बिहार की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अब है कि एफआईआर का दर्ज करने का कई सिलसिले होते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में कॉग्निजेंस जो भी ऑफेंस होता है उसका अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है 154 के अंतर्गत, सीआरपीसी का जो सेक्शन है, तो फिर आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है या डीआईजी है, इन लोग के पास भी जाके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और वो कंप्लेंट जो है के बेसिस पे एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन को निर्देश दे सकते हैं। या दूसरा क्या है, एक तो पहला पुलिस स्टेशन में गए, दूसरा जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर जो है डीआईजी हुआ या डीएसपी हुआ, ये लोग के पास जाके आप
कंप्लेन कर सकते हैं या कंप्लेन बाय द पोस्ट भेज सकते हैं। अगर सही पाया जाएगा तो इस पे सिंपल सा जो है एक साधारण रूप से जो है उसकी जानकारी देना पड़ेगा और फिर वहां पे वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर सही होगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तीसरा क्या है कि जुडिशली बेसिस पे आप एफआईआर को लॉन्च करवा सकते हैं। सीआरपीसी का जो सेक्शन है 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो है आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है आपके एरिया का, वो उनके पास, यहाँ पे बता दूं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, मीन्स एसडीएम हो ये नहीं, या डीएम है उसके पास नहीं, कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनको जो है कंप्लेन आप दे सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वहां पे कंप्लेन नहीं दे सकते हैं। पहले पुलिस स्टेशन में आपको देना होगा। पुलिस स्टेशन अगर दर्ज नहीं करती है तो एसपी डीएसपी या डीआईजी के पास देना होगा। अगर वो नहीं करता तो सारा डॉक्यूमेंट आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके देना पड़ेगा और वो चेक करते हैं सही में आप गए थे कि नहीं गए थे। ताकि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप जाएंगे तो आपको सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत तो वो सारी प्रक्रिया देखेगा कि आपका क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ और कहाँ पे फॉल्ट है, और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर उनको लगेगा कि होना चाहिए तो वो पुलिस स्टेशन को और जो है ऑर्डर देती है एफआईआर दर्ज करने के लिए। चौथा जो है आप कंप्लेंट जो है ना दर्ज कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। वो कंप्लेंट जो है दर्ज करते हैं सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत, और रीड विद जो है सेक्शन 190 मीन्स एक सेक्शन 190 रीड विद सेक्शन 200 के अंतर्गत, ये सीआरपीसी का सेक्शन है। इनके अंतर्गत आप कंप्लेंट डायरेक्ट दर्ज कर सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है या डीएसपी के पास, एसपी के पास, आईजी के पास जाने की जरूरत नहीं। कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको जो है वेरीफाइड करती है, इंक्वायरी करती है, और इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए तो वहां पे आपका केस चालू हो जाएगा। आप थाने जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में प्रोविजन है कि वो थाने को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर करती है। पहले इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर एफआईआर दर्ज करने के लिए, या पुलिस को लगती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि डायरेक्ट एफआईआर होना चाहिए तो एफआईआर के लिए ऑर्डर करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं, फिर कुछ फाइंड आउट अगर मिलता है उसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलते हैं। लेकिन सेक्शन 200 रीड विद 190 ऑफ सीआरपीसी में जो है पुलिस स्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके आप जो है वहां पे एफआईआर, सॉरी, वहां पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और वहां पे कंप्लेंट का इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और फाइंड आउट अगर किया जाता है कि आपका कंप्लेंट सही है तो वहां पर आपका कंप्लेंट दर्ज कर लिया जाएगा और फिर आगे कार्रवाई चालू होगी। अगर वहां पे लगेगा कि आपका कंप्लेंट रॉन्ग है तो फिर आपका कंप्लेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेसेस होती हैं। इसलिए मैं बताया कि अगर चिराग पासवान जी एफआईआर दर्ज के लिए मांग कर रहे हैं तो अपना जो भी लोकसभा क्षेत्र है उनके अंदर अगर पुलिस के ऊपर उनका अच्छा जो है पकड़ है तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र में कोशिश कर सकते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में एफआईआर जल्दी से दर्ज नहीं होती है। और दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस जो बताया, ये लंबा प्रोसेस है। तो अब यही देखना है कि बिहार में ऐसी घटना के लिए क्या नीतीश कुमार खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या त्यागपत्र देते हैं, या जो पॉलिसी है उसको हटाते हैं, शराबबंदी का जो पॉलिसी है उसको हटाते हैं, या फिर ऐसी पॉलिसी, जो पॉलिसी लगाया है उस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो आज 6 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से कोशिश कर लिया उन्होंने, ये सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जो शराबबंदी का साइड इफेक्ट है, अंदर से अंदर बिहार को खाया जा रहा है। एक तो फिनेंशियली इशू हो रही है, स्टेट को जो इनकम होना चाहिए
वो इनकम नहीं हो रही है। दूसरा, जनता भी बर्बाद हो रही है। ड्रग पी रहे हैं नए जो जनरेशन वाले हैं, या फिर गांजा पी रहे हैं। साथ में जो गरीब औरतें हैं, उनके हस्बैंड को जेल में डाल दिया जाता है। उनके पास बेल निकलने के लिए पैसा नहीं है, वो जेल में है हस्बैंड, तो फिर कमाएगा कौन, खाएगा कौन, खिलाएगा कौन औरतें? उनके पास अगर बच्चे भी हैं तो कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम है और सोशल प्रॉब्लम भी है। इस चीज को शायद नीतीश कुमार के दिमाग में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि चिराग पासवान जी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एफआईआर किन किन पोजीशन में हो सकती है और कैसे हो सकती है, और अगर सही में चिराग पासवान जी एफआईआर दर्ज करने की मांग किया है तो उनको ट्राई भी करना चाहिए, एफआईआर दर्ज नीतीश कुमार के ऊपर हो जाए, जिससे कि नीतीश कुमार पॉलिटिकली रूप से इस जगह पे आ जाए। या तो पॉलिसी को हटाए, या तो पॉलिसी को बहुत अच्छे से लगाए, क्योंकि पॉलिसी जो लगाया है उन्होंने, उनको आप कह सकते हैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में पुलिस या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रही है, क्योंकि खुद इसमें पुलिस मिली हुई है इस पॉलिसी को फेल करने में, अपना पैसा कमाने में। जैसा कि सोशल मीडिया पे या फिर जनता है, या फिर जो है पुलिस सॉरी जो नेता है वो जवाब दे रहे हैं और पुलिस को रिस्पॉन्सिबल ज्यादा बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़। थैंक यू। भारत माता।